कफ और वायु की विपुलता रहती है। कफ और वायु अधिक होता है तो शरीर आलसी और भारी रहता है। शरीर भारी तब तक रहता है जब तक कफ और वायु का प्रमाण अधिक है। वाह प्रकृति और कफ प्रकृति। आसन स्थिर करने से, एक ही आसन पर बैठने से शरीर में विद्युत प्रकट होती है जो कफ को और वायु को कंट्रोल करके शरीर को आरोग्यता देती है। शरीर में बिजली पैदा होती है, वो आरोग्यता की रक्षा करती है। शरीर हल्का लगता है, स्फूर्ति वाला लगता है। क्रिया करने से विद्युत खर्च होती है और स्थिर आसन पर बैठकर धारणा करने से, ध्यान करने से विद्युत बढ़ती है, बिजली बढ़ती है और विद्युत तत्व बढ़ने से शरीर निरोग रहता है, मन स्फूर्ति में रहता है। संसार से वैराग्य होना कठिन है। वैराग्य हो भी जाए तो कर्म कांड से मन उठना कठिन है। कर्म कांड से उठ भी गए तो ध्यान में लगना मन का कठिन है। ध्यान में लग गए तत्वज्ञानी गुरु मिलना कठिन। तत्वज्ञानी गुरु मिल भी गए तो उनमें श्रद्धा होना कठिन है। श्रद्धा हो भी गई तो उनमें श्रद्धा टिकना कठिन है। तामसी श्रद्धा होती है तो कदम कदम पर फरियाद करती। तामसी श्रद्धा में समर्पण नहीं होता है, भ्रांति होती है समर्पण की। तामसी श्रद्धा विरोध करती। राजसी श्रद्धा हिलती रहती है और भाग जाती है, किनारे लग जाती है। और सात्विक श्रद्धा होती है तो चाहे गुरु के तरफ से कैसे भी कसौटी हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, तो सात्विक श्रद्धा वाला धन्यवाद से, अहोभाव से भरकर स्वीकृति दे देगा। संसार से वैराग्य होना कठिन। वैराग्य हो गया तो कर्म कांड छूटना कठिन। कर्म कांड छूट गया तो उपासना में मन लगना भी कठिन। उपासना में मन लग गया तो तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी गुरुओं का मिलना कठिन। और तत्वज्ञानी गुरुओं का मिलना भी हो गया तो उनमें श्रद्धा टिकना कठिन, क्योंकि प्राय राजसी और तामसी श्रद्धा वाले लोग बहुत होते हैं। तामसी श्रद्धा कदम कदम पर इनकार करेगी, विरोध करेगी, अपना अहम नहीं छोड़ेगी और श्रद्धे के साथ, इष्ट के साथ, गुरु के साथ विरोध करेगी। तामसी श्रद्धा होगी तो। राजसी श्रद्धा होगी तो जरा सा परीक्षा हुई या थोड़ा सा खखड़ाया तो राजसी श्रद्धा वाला किनारे हो जाएगा, भाग जाएगा। और सात्विक श्रद्धा होगी तो श्रद्धे के तरफ से हमारे उत्थान के लिए चाहे कैसी भी कसौटी हो, चाहे कैसे भी साधन भजन की पद्धतियां हो, प्रयोग हो, व्यवहार हो, अगर सात्विक श्रद्धा है तो वह तत्ववेता गुरुओं के तरफ से मिलने वाली तमाम साधना पद्धति अथवा विचार व्यवहार जो भी, वो अहोभाव से वाह वाह धन्यवाद
उसे फरियाद नहीं होगी, उसे प्रतिक्रिया नहीं होगी। सात्विक श्रद्धा हो गया तो फिर तत्व विचार में मन लग जाता है। नहीं तो तत्वज्ञानी गुरु मिलने के बाद भी तत्व ज्ञान में मन लगना कठिन है। आत्म साक्षात्कारी गुरु मिल जाए और उसमें श्रद्धा हो जाए तो ये जरूरी नहीं कि सब लोग आत्मज्ञान के तरफ चल पड़े। नहीं, राजसी श्रद्धा तामसी श्रद्धा वाला आत्मज्ञान के तरफ नहीं चल सकता। वो तत्वज्ञानी गुरुओं का सानिध्य पाकर अपनी इच्छा के अनुसार फायदा लेना चाहेगा, लेकिन जो वास्तविक फायदा है जो तत्वज्ञानी गुरु देना चाहते हैं उससे वो वंचित रह जाएगा। सात्विक श्रद्धा वाला होता है, उसको ही तत्व ज्ञान का अधिकारी माना गया और वही तत्व ज्ञान पर्यंत गुरु में अडिग श्रद्धा जैसे सांदीपक की थी। भगवान विष्णु आए वरदान देने के लिए, नहीं लिया। भगवान शिव आए, वरदान नहीं लिया। गुरु ने कोढ़ी का रूप धारण कर लिया, बुरी तरह परीक्षाएं की, पीट देता था, मार देते थे, चुप चाटा। फिर भी वो गुरु के शरीर से निकलने वाला गंदा खून, कोढ़ की बीमारी से आने वाली बदबू, मवाद, फिर भी सांदीपक का चित्त कभी सूग नहीं करता था, उगता नहीं था। ऐसे ही विवेकानंद की सात्विक श्रद्धा थी तो रामकृष्ण देव में अहोभाव बना रहा, और जब राजसी श्रद्धा हो जाती तो कभी हिल जाती। ऐसे 6 बार नरेंद्र की श्रद्धा हिली थी। तो आत्मज्ञानी गुरु मिल जाना कठिन है। आत्मज्ञानी गुरु मिल जाए तो उसमें श्रद्धा टिकना सतत कठिन है, क्योंकि श्रद्धा रजस और तमस गुण से प्रभावित हो जाती है तो हिलती जाती है या विरोध कर लेती है। इसलिए जीवन में सत्व गुण बढ़ना चाहिए। आहार की शुद्धि से, चिंतन की शुद्धि से सत्व गुण की रक्षा की जाती। अशुद्ध आहार, अशुद्ध व्यक्तियों, विचारों वाले व्यक्तियों का संग छोड़ दो और जीवन के तरफ लापरवाही रखने से श्रद्धा का घटना बढ़ना, टूटना फूटना होता रहता है। उसलिए साधक साध्य तक पहुंचने में उससे वर्षों गुजर जाते हैं, कभी कभी तो पूरा जन्म गुजर जाता है, फिर भी साक्षात्कार नहीं कर पाते। हकीकत में 6 महीना अगर ठीक से साधना की जाए, खाली 6 महीना, फक्त 6 महीना ठीक से साधना की जाए तो संसार की वस्तुएं और संसार आकर्षित होने लगता है। सूक्ष्म जगत की कुंजियां हाथ में आने लगती। 6 महीना अगर सात्विक श्रद्धा से ठीक साधन किया जाए तो बहुत आदमी ऊंचे उठ जाता है। रजोगुण तमोगुण से बचकर जब सत्वगुण बढ़ता है तो तत्वज्ञानी गुरुओं के ज्ञान में आदमी प्रविष्ट होता है। तत्वज्ञान का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं रहती। अभ्यास तो भजन करने का है और अभ्यास तो श्रद्धा को सात्विक बनाने का है। अभ्यास, भजन का अभ्यास बढ़ने से, सत्वगुण बढ़ने से विचार अपने आप उत्पन्न होता है। महाराज, ऐसा विचार उत्पन्न करने के लिए भी साधन भजन में सातत्य होना चाहिए और श्रद्धा की सुरक्षा में सतर्क होना चाहिए। इष्ट में, भगवान में, गुरुओं में श्रद्धा हो गई तो तत्व ज्ञान में गति करना। तत्व ज्ञान तो कईयों को मिल जाता है लेकिन उस तत्व ज्ञान में स्थिति नहीं करते।
और स्थिति करते हैं तो ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न करने की खबर हम नहीं रख पाते हैं। महाराज, ऐसा विचार उत्पन्न करने के लिए भी साधन भजन में सातत्य होना चाहिए और श्रद्धा की सुरक्षा में सतर्क होना चाहिए। इष्ट में, भगवान में, गुरु में श्रद्धा हो गई तो तत्व ज्ञान में गति करना। तत्व ज्ञान तो कईयों को मिल जाता है, लेकिन उस तत्व ज्ञान में स्थिति नहीं करते, और स्थिति करते हैं तो ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न करने की खबर हम नहीं रख पाते हैं। और ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न हो जाए साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार करने के बाद भी अगर उपासना तगड़ी नहीं किया और गुरु कृपा से जल्दी हो गया साक्षात्कार, तब भी विक्षेप रहेगा, मनोराज आने की संभावना है। इसलिए साक्षात्कार के बाद भी ब्रह्म अभ्यास करने में लगे रहते हैं बुद्धिमान उच्च कोटि के साधक। साक्षात्कार करने के बाद भी भजन में अथवा ब्रह्म अभ्यास में, ब्रह्मानंद में लगे रहना, ये साक्षात्कारी की शोभा है। अब जिन महापुरुषों को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, वे भी ध्यान भजन में और शुद्धि में ध्यान रखते हैं। तो हम लोग अगर लापरवाही कर दें तो हमने तो अपने पुण्यों की कब्र ही खोद दी। ये जीवन में जितना उत्साह होगा, सतर्कता होगी और जीवनदाता का मूल्य समझेंगे, उतना ही यात्रा उच्च कोटि की होगी। ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होना ये भी ईश्वर की कृपा है। सात्विक श्रद्धा होगी तब आदमी ईमानदारी से अपने अहम को परमात्मा में अर्पित होगा। तुलसीदास जी ने कहा, ये फल साधन ते न होई। ये जो ब्रह्म ज्ञान का फल है वो साधन से प्रकट नहीं होगा। साधन करते करते सात्विक श्रद्धा तैयार होती है और सात्विक श्रद्धा ही अपने तत्व में, इष्ट में अपने आप को अर्पित करने को तैयार हो जाती है। जैसे लोहा अग्नि की वाहवाही तो करे, अग्नि के वखाण तो करे, अग्नि को नमस्कार तो करे, लेकिन तब तक लोहा अग्नि नहीं होता जब तक लोहा अपने आप को अग्नि में अर्पित नहीं कर देता है। लोहा अग्नि के भट्ठे में अर्पित होते ही उसके रग रग में अग्नि प्रविष्ट हो जाती है। वो लोहा अग्नि का ही एक पुंज दिखता है। ऐसे ही जीव उस ब्रह्म स्वरूप में अपने आप को जब तक अर्पित नहीं करता तब तक भले भगवान के गीत गाए जाए, गुरु के गीत गाए जाए, गुणों अनुवाद किए जाए, लाभ तो होगा, लेकिन गुरुमय भगवतमय तब तक नहीं होगा जब तक अपने मय को ईश्वर में, गुरु में अर्पित नहीं कर देता। ईश्वर और गुरु शब्द दो हैं, बाकी एक ही तत्व होता है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिनो। मूर्ति से दो दिखते हैं, मूर्तियां अलग अलग है, आकृति अलग अलग दिखती है, बाकी ईश्वर और गुरु एक ही चीज है। गुरु के हृदय में जो चैतन्य है, चमका है, वही ईश्वर के हृदय में प्रकट हुआ है। ईश्वर भी अगर परम कल्याण करना चाहते हैं तो गुरु का रूप लेकर, उपदेशक का रूप लेकर भगवान कल्याण करेंगे, परम कल्याण। संसार का आशीर्वाद तो भगवान ऐसे ही दे देंगे, लेकिन जब साक्षात्कार कराना होगा तो भगवान को भी आचार्य की गादी पे बैठना पड़ेगा। आचार्य पद के ढंग से उपदेश देंगे भगवान। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया।
और साधक भजन करते हैं। भजन की तीव्रता से भाव मजबूत हो जाता है और भाव के बल से अपने भाव के अनुसार संसार में चमत्कार भी कर लेता है भाव की दृढ़ता से। भाव पराकाष्ठा नहीं है, भाव बदलते रहते हैं। पराकाष्ठा है ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न करके साक्षात्कार करना। तो साधन भजन में उत्साह और जगत में नश्वर बुद्धि और लक्ष्य की, ऊंचे लक्ष्य की हमेशा स्मृति, ये साधक को महान बना देगा। अगर ऊंचे लक्ष्य का पता ही नहीं, आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य का पता ही नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न करके आवरण भंग करना और साक्षात्कार करके जीवन मुक्त होने का अगर जीवन में लक्ष्य नहीं है, तो छोटी मोटी साधना में, छोटी मोटी पद्धतियों में आदमी रुका ही रहेगा, कोल्हू के बैल जैसा, वहीं जिंदगी पूरी कर देगा। मैंने अर्ज किया था ना कि संसार से वैराग्य होना कठिन है। वैराग्य हुआ तो फिर कर्म कांड से मन उठना कठिन है। कर्म कांड से मन उठ गया तो उपासना में लगना कठिन है। उपासना में लग गया तभी तत्वज्ञानी गुरुओं को खोजना कठिन है। तत्वज्ञानी गुरुओं का मेलाप भी हो गया तो उनमें श्रद्धा टिकना कठिन है। उनमें श्रद्धा महाराज हो भी गई, श्रद्धा तो हो जाती है लेकिन टिकी रहे, ये बड़ा कठिन है। और श्रद्धा टिकाई तभी भी तत्वज्ञान के प्रति प्रीति होना कठिन है। तत्वज्ञान हो गया तो उसमें स्थिति होना कठिन है। स्थिति हो गई महाराज तो ब्रह्माकार वृत्ति करके आवरण भंग करके जीवन मुक्त पद पे पहुंचना परम पुरुषार्थ है। अगर सावधानी से 6 महीने तक आदमी ठीक ढंग से उपासना करे, ठीक ढंग से तत्वज्ञानी गुरुओं के ज्ञान को विचारे, तो उसके मन का संकल्प विकल्प कम होने लगता है, संसार का आकर्षण कम होने लगता है और उसके चित्त में विश्रांति आने लगती है। उससे संसार की सफलताएं आकर्षित होने लगती है, संसार आकर्षित होने लगता है। संसार माना क्या? जो सरकने वाली चीजें हैं, ये संसार की जो भी चीजें हैं वो सरकने वाली, वे उस साधक से आकर्षित होने लगते। फिर उसे रोजी रोटी, ये वो, कुटुंबी संबंधी, समाज के दूसरे लोगों को रिझाने के लिए नाक रगड़ना नहीं पड़ेगा। वे लोग तो ऐसे ही रिझने को तैयार हो जाएंगे। खाली 6 महीना ठीक ढंग से साधन में लगे तो सारी जिंदगी की मजूरी से जो नहीं पाया वो 6 महीने में तो वो पाएगा, लेकिन साधक के लिए तो वो भी तुच्छ हो जाता है। उसका लक्ष्य साध्य है, ऊंचे में ऊंचा आत्म साक्षात्कार। ध्रुव को, प्रहलाद को पिता ने भजन करने से रोका था, लेकिन प्रहलाद की भगवान में प्रीति थी, सत्संग सुना था। कयादू के गर्भ में रहते रहते 5 महीने का प्रहलाद था माँ के गर्भ में, तो उसकी माँ नारद जी के आश्रम में रही थी। माँ तो सत्संग सुनते झोंका खा लेती थी, लेकिन वो माँ के अंदर बैठा हुआ जो प्रहलाद था उसको सत्संग के संस्कार पड़े। 11 वर्ष का हुआ तो पिता ने उसे रात को निगरानी करने के लिए, गिश्त करने के लिए सिपाहियों के साथ भेजा। तो देखा कोई निभाड़ा, किसी कुम्हार ने निभाड़ा तो आग लगाई थी, घड़े पका रहा था मटके। अग्नि देखकर वहां गए कि क्या हुआ, आग लगी है क्या? देखा तो कुम्हार प्रार्थना किए जा रहा है कि परमात्मा अब मेरे हाथ की बात नहीं, और तू चाहे तो तेरे लिए कठिन नहीं। भगवान मैं तो नादान हूँ, मैंने तो भूल की, लेकिन उस भूल को तू सुधार दे, तू दया कर। मैं जैसा हूँ तैसा हूँ, लेकिन तेरा हूँ, तू रहम कर। तू अगर चाहे तो सब हो सकता है। उन निर्दोष बच्चों को तू ही बचा सकता है। प्रहलाद ने कहा क्या बात है, क्या बोल रहे? बोले निभाड़े में मटके बनाए थे, हमने मटके बनाए थे, उन मटकों में बिल्ली ने बच्चे दे रखे थे।
सोचा कि जब मटके पकाएंगे तो ये बिल्ली के बच्चों को निकाल देंगे, उचित जगह पे रख देंगे, लेकिन भूल गए और बीच निभाड़े के बिल्ली के बच्चे रह गए और निभाड़े को आग लगा दी गई। अब याद आया है कि अरे वो बेचारे नन्हे मुन्ने मासूम जल के मर जाएंगे। अब हमारे हाथ की तो बात नहीं, चारों तरफ आग ने लपटें ले ली, लेकिन वो अगर चाहे तो हमारी गलती को भी सुधार सकता है, बचा सकता है उन बच्चों को। प्रहलाद ने कहा ये क्या पागलपन की बात, चारों तरफ आग और बिल्ली के बच्चे बच सकते हैं? बोले वो परमात्मा कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम, वो जो चाहे वो कर सकता है, उससे अलग भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, थाम दे किसी वस्तु को थाम भी सकता है। एक जरा सा बीज देखो क्या हरा भरा कर देता है, केले कैसे लगा देता है ये केल में, एक पानी की बूंद में कैसा राजा महाराजा खड़ा कर देता है। वही पानी की बूंद मनुष्य बनकर रोती है, हंसती है, गाती है, आती है, और बॉय कट होता है, लेडीज कट बनता है, क्या क्या कट बनता है, वही मनुष्य है। और वही कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अपना कभी पराया, ऐसे करके मेरा तेरा करके ढगले लगा के फिर राख की मुट्ठी छोड़ के भाग जाता है। ये क्या उसकी लीला का परिचय नहीं है? उसके चमत्कार नहीं है? समुद्र में बड़वा नल रहती है, वो पानी से बुझती नहीं, और पेट में जठराग्नि रहती है, वो शरीर को जलाती नहीं। गाय सूखा घास खाती है और चिकना चिकना मक्खन, घी, दूध और दही बन जाता है उसी घास का रूपांतर होकर। और सर्प दूध पीता है, जहर बना देता है। माँ रोटी खाती है और बच्चे के लिए दूध बन जाता है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो दूध बंद हो जाता है। क्या ये ऑटोमेटिक सिस्टम उसकी कितनी है? उसकी लीला अपरंपार है, उसकी महिमा अपरंपार है। वो अगर रहमत कर दे तो बालक, दिल्ली के बच्चे बच सकते हैं। बोले कैसे बचते हैं? जरा जब ये निभाड़ा खोलो ना तब मुझे बुलाना। कुमार ने कहा कि राजकुमार निभाड़ा खोलूं तब क्या तुम्हें बुलाऊं? मैं ये तो मटके का निभाड़ा है, कोई ईंट का नहीं। ईंटवाड़ा के 3 दिन चाहिए अग्नि। आप सुबह आना, आप आएंगे फिर मैं खोलूंगा। सुबह को प्रहलाद आए और उसने भगवान का स्मरण करते अंतर्मुख होकर उस अंतर्यामी परमात्मा को प्रार्थना करते हुए निभाड़े के चारों ओर से मटके हटाए, और जब बीच के मटके तक पहुंचा तो देखा 4 मटके कच्चे रह गए, और उनमें से बच्चे म्याऊं म्याऊं करते छलांग मार के जिंदे बाहर निकले। तो प्रहलाद ने सत्संग तो सुन रखा था, अब स्मृति आ गई कि वो सार तो वही है। प्रहलाद का मन भगवान में लग गया, संसार से वैराग्य हो गया, मन भजन में लग गया। मन भजन में लग गया तो महाराज विरोध हुआ, लेकिन विरोध होते हुए भी भजन करता है। फिर पिता ने, हिरण्याकश्यपु ने उसे धमकाया, डांटा, जलादों से धमकवाया, पर्वतों से ढकेलवाया, फिर भी प्रहलाद की श्रद्धा नहीं टूटी। श्रद्धा होना कठिन है, लेकिन श्रद्धा हो जाए तो टिकना कठिन है, और श्रद्धा टिक गई तभी भी तत्वज्ञान होना कठिन है। जय जय। बिना तत्वज्ञानी गुरुओं के। महाराज प्रहलाद को पिता ने पानी में फेंकवाया, तब भी देखा कि जो हरी बिल्ली के बच्चों को बचा सकता है, क्या मैं उसका बच्चा नहीं? भगवान के शरण हो गए। पानी में फेंकवाया, डूबा नहीं, पहाड़ों से गिरवाया, लेकिन मरा नहीं। आखिर लोहे के थंभे को तपाकर हिरण्याकश्यपु ने कहा, तू बोलता है वो मेरा भगवान सर्व समर्थ है, सर्वत्र है, तो कहाँ है तेरा भगवान? दिखा। सब जगह है, सर्वत्र है, और जहाँ चाहे जहाँ से भी प्रकट हो। तो जहाँ ये लोहे के थंबे में तेरा भगवान है तो इसको आलिंगन कर। और प्रहलाद ने सच्ची भावना से, तीव्र भावना से आलिंगन किया, और कड़ाट भूस करके थंबा फट निकला, और उसमें से नरसिंह अवतार का प्रागट्य हुआ है। यदा यदा ही धर्मस्य, जब भोगी का प्रभाव भक्त के प्रभाव को दबाता है
और भोगियों का प्रभाव बढ़ जाता है, जोर जुल्म बढ़ जाता है, तब तब भगवान चाहे कहीं से किसी रूप में से प्रकट होने को समर्थ है। भगवान तो प्रकट हो गया, लेकिन भगवान के तत्व को जानना कठिन है महाराज। जय जय। नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्याकश्यपु को उम्रे पे बैठकर गोद में लेकर पूछा के बोल, दिन है कि रात है, सुबह है कि शाम? न दिन है, न रात है, न सुबह है, न शाम है, ये संध्या है। मनुष्य हूं के राक्षस हूं के असुर, न मनुष्य न पशु। जो भी वरदान मांग रखे थे, इससे न मरूं, इससे न मरूं, उससे न मरूं, वो सब के सब वरदान के बावजूद भी ऐसा रूप भगवान ने धारण कर लिया कि नखों से, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न पुरुष से मरूं, न स्त्री से मरूं, न पुरुष न स्त्री न नान्यतर, एकदम नरसिंह अवतार, एकदम एक्स्ट्रा वीआईपी कोटा का अवतार वो प्रकट कर सकते हैं। ऐसा जिस भक्त के लिए भगवान अवतार धारण कर सकते हैं, ऐसे भक्त प्रहलाद को देखो, तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो उसकी श्रद्धा कैसे डाउन हो जाती है। अब देखना, ये आध्यात्मिक विष्णु पुराण की कथा में से मैं तुम्हें सुना रहा हूं। हिरण्याकश्यपु को फाड़ कर भगवान ने सदगति दे दी, राज प्रहलाद को मिला, भगवान अंतर्धान हो गए। समय जाने के बाद शुक्राचार्य, देवों के जो असुरों के जो आचार्य थे, उन्होंने प्रहलाद को बोला कि अरे प्रहलाद, क्या तूने बोला था विष्णु को कि मेरे पिता को मार डालो? बोले मैंने पिताजी को मारने के लिए तो नहीं कहा था, वो तो उनके जैसे वरदान लिए दिए गए थे, ऐसे मैंने मारा। तो बोले तूने तो कहा नहीं, फिर तेरे बाप को क्यों मारा उसने? अगर उनकी तुम्हारे में पूरी प्रीति थी तो तेरे बाप की बुद्धि सुधार देते, तेरे बाप को मारा क्यों? देखो, श्रद्धा तो है प्रहलाद की तीव्र, लेकिन श्रद्धा को हिलाने वाले लोग जब मिल जाते हैं ना, तो श्रद्धा छू हो जाती, और ऐसे हजारों हजारों मिलते ही रहते हैं। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि ऐसे हमको हिलाने वाले मिलते ही रहते हैं। एक साधन में से श्रद्धा हिलाना, भगवान में से, गुरु मंत्र में से, गुरु में से श्रद्धा हिलाने का कोई न कोई अभागा आदमी हमको मिलता ही रहेगा, नहीं तो हमारा मन ही विरोध करेगा, मिलेगा, तर्क वितर्क सोच के श्रद्धा को हिलाएगा। इसलिए श्रद्धा टिकना कठिन। प्रहलाद को वो दैत्यों का गुरु कहता है, कोई तत्वज्ञानी नहीं है, लेकिन व्यवहार कुशल है, संजीवनी विद्या जानता है, प्रभाव तो है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के सिवाय का प्रभाव किस काम का? तो तूने जब कहा नहीं और तेरे बाप को मार डाला, और फिर भी तू उसको पूजता है, कैसा तू मूर्ख है? इतनी श्रद्धा, अंधश्रद्धा है। किसी को कह दो नहीं इतनी श्रद्धा, अंधश्रद्धा, वो बोलेगा नहीं अंधश्रद्धा नहीं, मेरी सच्ची श्रद्धा है। सच्ची श्रद्धा तो बोलेगा, लेकिन तुम्हारा अंधश्रद्धा बोलना भी उसके श्रद्धा के नींव को तो जरा झकझोर देगा। शब्द असर करते हैं, देर सबेर असर करते हैं। फिर 2 दिन बीते, फिर बातचीत में, अच्छा तेरी श्रद्धा है, विष्णु भगवान ने मार डाला पिता को, तो पिता की मृत्यु होने के बाद भी तेरे को ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने ठीक नहीं किया? इतना भी तेरे पास अक्ल नहीं है? इतनी भी तेरी समझ नहीं है? देखो कैसे कैसे उलट रहे खोपड़ी को। बोले हाँ ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन अब क्या करें? हिला, भीतर से हिला जयराम जी। हाँ ठीक तो नहीं किया, लेकिन अब क्या करे, भगवान है। हाँ अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन अब क्या करे, भगवान है। समझो श्रद्धा के परसेंटेज डाउन हो गए। क्या करे, भगवान છે ને ગુરુ છે ને, ચલાવી દો એટલે તમે ત્યાંથી તો હલી ગયા, ચલાવી દેવું પડે છે ને। ચાલો શું કરે છે, જે કે હવે બાપુ છે ને, ભગવાન છે ને, ગુરુ છે ને, શું આપણા ગુरु છે ને, જવા दो तो तुम माना बड़ी कृपा कर रहे हो, तुम अपने अहम के दायरे को मजबूत करके क्षमा कर रहे हो गुरु को। तुम मिट नहीं रहे हो गुरु के कृत्य में, भगवान की दृष्टि में तुम अपने मैं को मिटा नहीं रहे हो,
लेकिन तुम मैं को सुरक्षित रखकर भगवान या गुरु को माफ कर रहे हो। जयराम जी की ध्यान रहे, ये सूक्ष्म बातें हैं। तत्व ज्ञान में, साक्षात्कार में कौन सी बातें आकर हमारे जैसे उदय घुन लग जाती है, लगती जरे से बारीक उदय है, लेकिन कितने मजबूत लकड़ को मिट्टी में मिला देती है। ऐसे ही ये जो बातें हैं ना, हिलाने वाली लगती तो छोटी छोटी सी, लेकिन परब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार के करने के सामर्थ्य को खाकर नष्ट कर देती है। ये बेवकूफी ऐसी होती है। इसीलिए साक्षात्कारी महापुरुष जल्दी से तैयार नहीं हो पाते, क्योंकि साधक है बेचारा बाज और लोग हैं शिकारी, किसी न किसी भाव से, किसी न किसी वातावरण से उसको गिरा देते हैं। स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि गुरु बनना माना अपने तपस्या के कोष में से कुछ न कुछ दान करना। आज हर भिखारी सहस्त्र हजारों अशर्तियां दान करना चाहता है। उसकी साधना का कोष तो होता नहीं उसके पास आध्यात्मिक कोष का खजाना पूरा भरा हुआ होता नहीं। कुछ थोड़ी बहुत सूचनाएं सुनकर, थोड़ी बहुत कथाएं वार्ताएं सुनकर सब गुरु बनने लग जाते। महाराज शुक्र ने हिलाया किसको? प्रहलाद को, जो पर्वतों से गिराने पर जिसकी श्रद्धा नहीं गिरी, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं गिरी, पानियों में फेंकवाने से जिसके जीवन की रक्षा कर दी जीवनदाता ने, उस जीवनदाता के प्रति प्रहलाद को थोड़ा हुआ कि इन्होंने ये ठीक नहीं किया। जब इष्ट में लग जाता कि ये ठीक नहीं किया, तो क्या तुम्हारी श्रद्धा का ये प्रदर्शन है कि नहीं? मेरी भगवान में इतनी श्रद्धा, फिर भी मेरे बाप को मार डाला, ये तो अच्छा नहीं किया। बोले जब अच्छा नहीं किया तो ऐसे आदमी को जरा खबर पड़नी चाहिए कि क्या किया उन्होंने। मतलब खबर मैं कैसे पाऊं? दो भगवान है, विष्णु है। बोले विष्णु किसको बोलता है? व्हाट ऑफ मीनिंग द विष्णु? विष्णु भगवान का मतलब क्या होता है? बोले वासम करोति वासुदेव, जो सब में बस रहा है वो वासुदेव है। बोले जो सब में बस रहा है तो फिर वो वैकुंठ वाले को भी वासुदेव मानना बेवकूफी है कि नहीं? तेरे हृदय में भी तो वासुदेव है, तो हृदय के वासुदेव को मानना है कि वैकुंठ के वासुदेव के आगे नाक रगड़ता है? बोले ये बात भी सच्ची है। बोले सच्ची बात है तो शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है कि जब तक पिता के हत्यारे को ठीक नहीं किया जाए तब तक पुत्र को खाना पीना विष है, हराम है। और तू मजे से राज्य कर रहा है। प्रहलाद तेरा जैसा है इतनी अक्ल नहीं, हाउ करे चले और हिप्नोटाइज कर दिया बेचारे को। बोले गुरु महाराज ऐसे तो मैं ठीक करना तो चाहता हूँ, लेकिन अब क्या करूं, उनकी तो बड़ी पहुंच है, श्रद्धा तो मरी परवारी के, ठीक करना तो चाहता हूँ लेकिन अब ठीक नहीं कर सकता हूँ। श्रद्धा पूरी हो गई कि नहीं? अरे जो प्रहलाद को पहाड़ियों से गिराया और श्रद्धा नहीं टूटी है, आग के थंभे को आलिंगन करवाया और श्रद्धा नहीं टूटी है, पानी में फिकवाया और श्रद्धा नहीं टूटी है, वो कान बबराने से अटकल मटकल वाला श्रद्धा के जगत में अभी गया ही नहीं।